गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी सुबह के 4:15 बजे हैं और रुसांग को उठ गया था 3:30 बजे। तो यहाँ पे अंधेला आ रहा है क्योंकि छोटा बल्ब जला था, इस वजह से ठीक से दिख नहीं रहा है। साढ़े 5-6 बजे करीब रुसांग दोबारा से सो गया था। उसके बाद ही मैं फिर बाहर आई, पर्दे खोली, पानी गरम किया पीने के लिए। और पानी गरम हो रहा था और इसके बाद ही मैं सारे काम भी कर लूँगी और पानी भी गरम होता जाएगा क्योंकि अभी टाइम बहुत कम रहता है सुबह का। तो जैसे पानी गर्म हो रहा है, यहाँ मैं अपने झाड़ू पोछा जल्दी कर लेती हूँ क्योंकि स्कूल का भी टाइम हो रहा है अमृता के। तो बस जैसे पानी गर्म हो रहा है मैं झाड़ू लगा लूँगी जल्दी और उसके बाद पोछा लगा लूँगी। ज़्यादा कचरा होता नहीं है सुबह क्योंकि मैं शाम को भी झाड़ू लगा देती हूँ कभी कभार। झाड़ू पोछा करने के बाद ही फिर पानी भी गर्म हो गया था तो पानी पी ली। पानी पीने के बाद ही मैं नहाने चली गई थी। नहाने गई थी तब मैं आलू रख के गई थी और आलू भी उबल चुके हैं। बहुत छोटे छोटे पीस में रख के गई थी, छोटे पीस में काटे थे मैंने। अमृता ने रात में ही बोल दिया था कि उसको लंच बॉक्स में आलू के पराठे चाहिए। एक दिन पहले ही बता देती है और मैं पूछ भी लेती हूँ क्योंकि कभी कभी उसकी पसंद का अगर नहीं रखा लंच में कुछ तो फिर वो नहीं खाती और फिर 2 बजे तक कुछ भी मतलब भूखी ही रह जाती है। इसलिए मैं उससे पूछ के ही लंच रखती हूँ ताकि वो फिनिश करके आए। और यहाँ पे आलू वाइट बस दिख रहा है क्योंकि इस पर कुछ नहीं है, बस सॉल्ट ही है बस। क्योंकि फ्राई और उसको ज़्यादा मिर्ची प्याज ये सब पसंद नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आलू बॉईल करके उस पर नमक डाल दिया, हो गया। उसको यही पसंद है। बस यहाँ पर रेडी हो गया तो मैंने थोड़ी सा मोटा ही पराठा दिया था क्योंकि उसको एक ही चाहिए। या तो आप मैं मोटा रख देती हूँ ताकि वो एक ही होए लेकिन अच्छे से खा ले। पतले पतले 2 रखूँगी तो वो एक ही लेगी, इसलिए ये मेरी टेक्निक है कि मैं एक ही रोटी देती हूँ लेकिन थोड़ी मोटी दे देती हूँ। उसको लगेगा एक ही है लेकिन मैं 2 के बराबर ही देती हूँ उसको। तो बस यहाँ पे वो स्कूल चली गई थी और मैं बालकनी से देख रही थी उसको। और आज ये मास्क भूल गई थी, दोबारा ऊपर आई फिर मास्क लेके गई। इन लोगों के जाते ही बाकी का काम समेटा मैंने। थोड़ी देर बाद ही रुसांग उठ गया था। कितना टाइम हुआ? कितना टाइम हुआ? इतना लेट क्यों उठे हो? अभी टाइम हो गया है 9:30 और पापा जी भी ऑफिस चले गए आपके, तब उठे ना? हाँ, ये 3:30 बजे सुबह जाग गए थे, है ना? बता दे सबको, बता दे। नहीं क्यों भाई? बताएंगे। आप ऐसा क्यों करते हो? मम्मा को क्यों जगाए थे रात में? हाँ, तो ये 3:30 बजे उठे और मुझे भी उठाया खेलने के लिए, है ना रुसान? और जैसे ही उठने का टाइम हुआ 5:30-6 बजे ये सोए, और सोए हैं तो अभी उठ रहे हैं। और अब नाई करना है ना? नाई करोगे? हाँ? कराते चलो।
नाई नाई करना है, नाई नाई, चलो कराते हैं, जल्दी कराते हैं। हाँ? खो खो, चलो नाई नाई करना, नाई नाई करना, चलो चलो चलते हैं। बाय 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 बाय। इसको नहाना है इसलिए रो रहा है, नहाने की जल्दी को। चल चलते चलते चलो ये देखो दीदी आई स्कूल से। ओ पसीने देखो दीदी को। रो रहा था, दीदी को सुनते ही चुप हो गया। अरे भैया ऊपर क्या देख रहे हो? चलो हैंड वॉश करो, उसके बाद गोदी लेना है ना। अरे क्या इंतजार करूं? बात करने अभी फ्री हुई हूँ। शाम को 6 बज गए हैं। थोड़ी देर बाद तो डिनर की तैयारी करना है, लेकिन थोड़ी सा टाइम था तो मैंने सोचा चलो, पूरा दिन हो गया। दोपहर के बाद अमृता के स्कूल आने के बाद मैंने ब्लॉगिंग ही नहीं की, सोचा थोड़ी कर लेते हैं बात आपसे। तो कमेंट पढ़ा, उसमें सवाल आया था कि लड़कियां हमेशा जब शादी के पहले लड़कियां हमेशा मुंह पे कवर करती हैं, कपड़ा पूरा फेस कवर करके रखती हैं, और शादी के बाद घूंघट डालने से उनको परेशानी क्यों होती है। तो मेरे दिमाग में अजीब सा कुछ हुआ कि मतलब एक होता है कि शादी से पहले कवर करती है लड़कियां, वो क्यों करती है? धूप से बचने के लिए, और वो एक तब एक आज़ादी होती है, तो वो अलग बात है। लेकिन घूंघट में परेशानी तो नहीं होती, हम लोगों को नहीं होती, लेकिन बात यहाँ आ जाती है कि वो एक गुलामी टाइप की होती है ना, कि अपनी मर्ज़ी से नहीं होता, वो बचपन से सिखाया तो जाता नहीं है कि घूंघट करना है। बस हो गए इन लॉस तो वो बोलते हैं कि हमारी बहू ही बेटी है ना। तो मैं अपनी इतनी सी बात रखना चाह रही थी कि बहू को बेटी बना के ना रखें, बहू को बहू बना के ही रखें, क्योंकि आपकी बेटी है ऑलरेडी, है ना। तो बेटी को बेटी जैसा प्यार दें, लेकिन बहू को बेटी ना बनाएं, क्योंकि बेटी बनाने के बाद उसको रिस्पेक्ट ना मिले तो कोई मतलब नहीं है। बस ये है कि आप बहू को बहू बना के रखें, लेकिन उसकी इज्जत करें, क्योंकि वो किसी और के घर की लड़की है। मेरा बिल्कुल भी ये नहीं है सोचना मानना कि बहू को बेटी बनाओ, मत बनाओ, क्योंकि बहुएं भी सास ससुर को माँ बाप नहीं एक्सेप्ट कर सकती, क्योंकि माँ बाप वही होते हैं जो जन्म देते हैं। दिल से मानना होता है कि हाँ सास ससुर हैं, माँ बाप जैसे हैं, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि मेरे माँ बाप हैं, सास ससुर हैं, मैं उतनी इज्जत अपने माँ बाप की करूँगी, उतनी इज्जत सास ससुर की करूँगी। तो सास ससुर से भी यही है कि हमारे यहाँ की बात कर रही हूँ मैं, हर एक स्टेट की बात नहीं कर रही हूँ। बस ये है कि लड़की को बहू ही बना के रखें, बेटी बना के ना रखें, लेकिन बस उसको इज्जत करें। और बात आई सर ढकने की, घूंघट में रहने की। घूंघट में रहने से परेशानी कोई नहीं होती, लेकिन ये है कि घूंघट रखा क्यों जाता है? इज्जत करने के लिए बड़ों की। अगर घूंघट करने से इज्जत होती है बड़ों की, तो मैं तो कहती हूँ कि वो अपनी इज्जत औरतों की घूंघट पे ना रखें। इज्जत रखें कि बहुएं कुछ अच्छा करें, है ना, अपने इन लॉस की सेवा करें, अच्छे कर्म करें, अच्छे से बात करें। ये नहीं है कि घूंघट हो और कुछ भी बोलें, अपशब्द बोलें, है ना, अब्यूज़ वर्ड बोलें। तो मेरा मानना तो ये है, घूंघट से परेशानी तो नहीं होती हम लोगों को, क्योंकि हमारी आदत है और हमारे यहाँ पे परंपरा ही है। मैं भी करती हूँ, सब करते हैं हमारे यहाँ पे। तो बस ये है कि परेशानी नहीं होती, लेकिन घूंघट करना ही क्यों? मत रखो ना किसी की घूंघट पे अपनी इज्जत। बोलते हैं कि अगर बहू ने घूंघट नहीं किया तो वो हमारी इज्जत नहीं करती। क्यों भाई, क्यों रखें घूंघट पे अपनी इज्जत? अपनी इज्जत संभाल के रखें, कहीं घूंघट पे मत रखें। अपनी इज्जत रखें कि बहू कुछ गलत काम ना करे, हमारी सेवा कर रही है कि नहीं कर रही है, तब बहू बेइज्जती कर रही है, तब बहू आपकी इज्जत नहीं कर रही है ना। तो मेरा मानना तो ये है। और आप सब लोग इस बारे में क्या सोचते हैं?
आप कमेंट करके बताएं। और आपके यहाँ पे ये सब चलता है क्या, जो जो देख रहे हैं? क्योंकि मेरे यहाँ से जो देख रहे होंगे वो तो उनको सब पता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते और उनके यहाँ पे नहीं चलता, और जानते भी हैं तो होता नहीं है। तो मैं रिस्पेक्ट करती हूँ सबकी। हमारे यहाँ भी, मुझे भी अच्छा लगता है, हमारे यहाँ के संस्कार है, मुझे बहुत अच्छा लगता है साड़ी पहनना, घूंघट, अपने संस्कार लेके चलना, और मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और फॉलो भी करती हूँ। तो बस यही बात करनी थी। आज सुबह से मैंने जब से मैसेज पढ़ा, मैसेज नहीं, एक सवाल था ऐसा कि लड़कियां जब तक शादी नहीं होती तो अपना चेहरा हमेशा बांध के रखती है, तब कोई परेशानी नहीं होती, शादी के बाद घूंघट डालने में परेशानी होने लगती है, क्यों? बस यही सवाल था। तो तब से मेरे दिमाग में था कि मुझे भी ये सब डिस्कस करना चाहिए। तो आपका क्या राय है इस बारे में, आप कमेंट करके बताएं। और ये सही है कि गलत है, और करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बस इतना ही। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।